नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी, जो कि स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा बैच योद्धा बैच स्पेशली यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए समर्पित किया गया है साथियों। और हमारी हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ये हमारी उम्मीद है। और सबसे पहले आपको ये जो राजधानी है, ये आपको विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी तो मैं आपके लिए लाया हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि हमारी वीडियो इम्पोर्टेंट रहे तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ढाका है। क्वेश्चंस आएगा कि बांग्लादेश की निम्न में से राजधानी कौन सी है, तो हम कहेंगे ढाका। बांग्लादेश में क्या किया? बांग्लादेश एक फाइनेंशियली वीक कंट्री है। और बांग्लादेश यानी जो कि हमारे बगल में पड़ता है देश, उसे कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में ढाका यानी उसमें क्या कर दिया? वो ढाका यानी उसमें धक्का मार दिया, यानी धक्का मार दिया गांव की भाषा में, यानी उसे धकेल दिया। तो धकेल देना। देखो भाई, बांग्लादेश जो बगल में देश है उसको क्या ढाका यानी धक्का मार दिया, उसे हमारी गांव की भाषा में कहते हैं धक्का मार देना। तो आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, बांग्लादेश यानी बगल का जो देश है उसमें क्या मार दिया? धक्का मार दिया, यानी धक्का यानी ढाका, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। मेरे साथ आप ट्रिक को रिलेट करना सीखें, जिससे कि आप लोगों को आगे अपने आप ट्रिक बनाने में मदद हो सकती है। तो बांग्लादेश बगल के देश में क्या मार दिया? धक्का मार दिया। बांग्लादेश यानी बगल का देश। देखो दो बार रिवाइज करके देखो, बांग्लादेश यानी बांग्लादेश यानी बगल का देश, बांग्लादेश बगल का देश। बगल के देश में हमने क्या मार दिया? धक्का मार दिया यानी धक्का मार दिया यानी ढाका। देखो जलन तो होती है साथियों, बगल के जो पड़ोसी हों या कोई भी हो। तो बांग्लादेश यानी बगल का देश, बगल के देश में क्या कर दिया? वो आगे ना बढ़े, उसमें धक्का मार दो, उसमें क्या मार दो? धक्का यानी ढाका। नेक्स्ट है भूटान। देखो भूटान, बहुत सारे जो बूटा पड़े होते हैं, तो एक देश का नाम है भूटान। भूटान में क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये भी काफी बार पूछी गई है। उसके बाद में है नेपाल। नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। आप किस तरीके रिलेट कर सकते हैं? देखिए, नेपाल में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सभी काठ से बनाई जाती हैं, यानी लकड़ी से बनाई जाती हैं। नेपाल में क्या है? काठमांडू। यानी नेपाल की जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं, हम सपोज कर लेते हैं याद करने के लिए कि नेपाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो काठमांडू यानी काठ से बनी होती हैं, लकड़ी से बनी होती हैं। आप इस चीज़ से रिलेट करें कि जो नेपाल की चीज़, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो काठ से बनी हुई हैं, और एक काठ होता है, लकड़ी से बनी हुई हैं। तो हम इसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। नेपाल की जो चीज़ें होती हैं, नेपाल की वस्तु काठ से बनी होती हैं। किससे? काठ से बनी होती हैं, काठ से बनी है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो नेपाल की वस्तु किससे बनी है? काठ से। तो नेपाल में देखो काठमांडू, नेपाल की वस्तु बनी है काठ से, तो नेपाल की वस्तु बनी काठ से, तो राजधानी काठमांडू। उसके बाद में है म्यांमार ने पैताप। तो आप इसे याद करें रिलेट करके, म्यांमार ने पैताप। नेक्स्ट रहते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आपको पता ही होगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। उसके बाद में अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। क्या है? काबुल। अफगानिस्तान में अभी अभी आक्रमण हुआ था, जो कि कहीं पे जो काबुल में, उसकी जो राजधानी काबुल। किससे याद करेंगे? अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान का मतलब गाना। तो गाना उसने काबुल यानी कबूल कर लिया है। गाना उसने कबूल कर। गान माने गाना, सिंग यानी सॉन्ग, अफगानिस्तान। तो गाना क्या है? उसने कबूल कर लिया है। उसके बाद में चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कैसे याद करेंगे? देखो आप इसे रिलेट करके खुद से याद करें। वैसे तो आप सभी को याद होगी, जहाँ तक है वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन 2 से 3 साल से स्टूडेंट कर रहे होंगे उन्हें खुद से याद होगी। चीन की राजधानी बीजिंग।
उसके बाद में श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो कोलंबो है वो एक वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक तो कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो जो कोलंबो है ये एक वाणिज्यिक राजधानी है, कोलंबो एक वाणिज्यिक राजधानी है। और ये जो श्री जयवर्धनम कोट्टे है ये एक प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। ये कुछ समय पहले की ही बात है कि श्रीलंका ने श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे को एक प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। और इससे पहले जो राजधानी कोलंबो है इसे एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये पहले राजधानी थी, लेकिन अब नई राजधानी श्री जयवर्धनम कोट्टे है। अब इसको पुरानी वाली राजधानी को एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में स्थापित किया है। और जो नई राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे है इसे प्रशासनिक राजधानी के रूप में बताया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखें, श्रीलंका, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी एक तो कोलंबो है, ये वाणिज्यिक राजधानी है, और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है ये एक प्रशासनिक राजधानी है। आप इसे याद कर सकते हो, ये करंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसकी जो हाल ही में प्रशासनिक राजधानी कौन सी बनी है, तो हम कहेंगे श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और जो पुरानी राजधानी थी उसे वाणिज्यिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। उसके बाद में है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान यानी रानी, ईरानी यानी ई को हटा दो, रान यानी रानी। रानी क्या जानती है? तैरना जानती है। तेहरान तैरना जानती है, तेहरान। रानी क्या जानती है? तैरना यानी स्विमिंग करना जानती है। तेहरान यानी स्विम करना, स्विमिंग करना। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ईरानी क्या जानती है? स्विम करना, स्विमिंग करना जानती है। तो ईरान, तेहरान। तेहरान यानी तैरना जानना, स्विम मन होता तैरना। तो ईरान यानी रानी क्या जानती है? तैरना जानती है। उसके बाद में इराक, इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है? बगदाद। इराक, बगदाद, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है आपको दिख रहा हुआ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आप, मुझे उम्मीद है कैमरा यहाँ तक कवर कर रहा हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया, जकार्ता। तो आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में बहरीन, बहरीन की मनामा। देखो बहरीन, आप शायद आपको कैमरा ये कवर नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। देखो जब कोई आदमी बहरा होता है, बहरा आदमी होता है तो कैसे भी मनाओ, मनामा यानी मनाओ, मनाओ, कैसे भी उसे मनाओ, रूठ जाता है। बहरे आदमी को जब मनाना होता है तो बहरे आदमी को मनाओ यानी मनामा, बहरे आदमी को मनाओ यानी मनामा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। साथियों, मैं हमारा जो बैच है योद्धा बैच, ये प्रॉपरली SSC GD और UP पुलिस के लिए चल रहा है। और मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके लिए कि मैं हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को एक ट्रिक के माध्यम से एक लंबे समय तक आपको याद रख सकें, जिससे कि आप एग्जाम में बैठें तो आपको तुरंत हिट कर जाए। साथियों, मेरे जितने भी आपको एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप केवल मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ये मैं कर रहा हूं। आप हमारे पूरा सहयोग करें दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने साथियों में शेयर जरूर करें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं विद ट्रिक्स आपके समक्ष रखता हूं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।